हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनजी व्लॉग्स। मैंने ये व्लॉग बनाया है क्योंकि मैं लॉस सम डेज इन दुबई, उसके बाद मैं इंडिया चली जाऊंगी, नॉट फॉर हमेशा के लिए बट इंशाल्लाह अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ। सो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग करके रखती हूँ। दिन था नॉर्मल रूटीन, लेकिन सुबह उठी, नमाज पढ़ी, फ्रेश होके नाश्ता बनाने के लिए आ गई थी। नाश्ता मैंने सिंपल से ये यिप्पी नूडल्स बनाए थे क्योंकि मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, जाना था और मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना था क्योंकि इंडिया जाना था, तो मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और घर भी संभालना था, फ्रिज भी भरा हुआ था, उसे भी खाली करना था, बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए थे। तो हमने ये नूडल्स और ऑमलेट के साथ नाश्ता ख़त्म किया और फिर निकल गए। एक्चुअली ये छुट्टी का दिन था, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भरा हुआ था। एक्चुअली इंडिया तो हम दोनों ही जा रहे हैं, वो चंद महीने वहाँ रहेंगे और वापस आ जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली काम है इधर। पता नहीं क्यों ये लास्ट डेज में स्ट्रेस की वजह से या किस वजह से पता नहीं, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट जाना पड़ा। वर्टिगो हुआ था मुझे, कान में दर्द, इसलिए मुझे बार बार हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा लास्ट डे पे भी। इसका तो इंश्योरेंस भी नहीं लगता है, तो आपको पता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। हम हर विजिट के बाद घर में तो आके नहीं पकाया जाता ना, तो बाहर से ही नाश्ता। और मैं यहाँ के खाने बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है इनके रेस्टोरेंट पे। हस्बैंड यहाँ आ जाएंगे तो मुझे तो कोई नहीं होगा वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बुला ले जाने के लिए, तो मैं यहीं पे जितने दिन हो उतने दिन अच्छे एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी, आज के लिए तो नहीं, कल के लिए मैं बस मैरिनेशन ओवरनाइट करके रखी हूँ। इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा मसाले, जैसे कि तंदूरी मसाला, चाट मसाला, बहुत कुछ, क्योंकि ऐसे की चीज़ें तो मेरे हस्बैंड भी यूज़ नहीं करते हैं कुकिंग के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे बहुत प्लानिंग कर ऐसे लास्ट डेज पे यूज़ करना होगा। लेकिन अभी के लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने फ्रेंड को हमारे दे दिया था सब कुछ, जो कुछ ख़राब होने वाला चीज़ था। मुझे ये टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, वो है मील प्लानिंग। खैर, बात करते करते यहाँ पे मैंने खाना भी पका लिया। मैंने पकाया है बघारे खाना और मटन का सालन। ये शाम का वक्त था तो मैंने चाय भी बना लिया और नेक्स्ट डे की तैयारी कर रही थी मैं। मौसम इतना धूप है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा धूप है, फिर भी हम निकलते ही हैं बाहर। लेकिन आजकल तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैं ना घर पे ही मोस्टली प्रेफर करती हूँ बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, 5 o'clock उठ जाती हूँ मैं, नाश्ता सब रेडी करती हूँ और सुबह एक्चुअली क्लीनर आता है यहाँ पे क्लीन करने के लिए, लेकिन खाने के बाद मैं खुद क्लीन कर लेती हूँ। इंडिया से आने के बाद से 3 रूम हम बदल गए थे। एक्चुअली पहले वाला रूम बहुत अच्छा था, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट था, उतने लोग भी नहीं थे वहाँ पे, लेकिन वो ना थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था। उतना बड़ा नहीं, बस माइनर, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था। पूरे लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप चेक करें। उसके बाद हमने दूसरा रूम शिफ्ट किया, उस पर भी सिर्फ चंद महीने ही थे क्योंकि रूम तो काफ़ी बड़ा ही था, वो बहुत अच्छा था। बालकनी वगैरह थे उस पर, दुबई पे मेन एरिया पे। किचन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत पुराना था, लग ही नहीं रहा था दुबई वाला है वो। तो अब ये तीसरा रूम है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, रूम सब सही है, रूम बाथरूम सब सही है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़े बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो मुझे उतना पसंद नहीं है ये वाला रूम। पसंद नहीं है मीन्स सब लोग तो ठीक ही है, लोग सब अच्छे ही हैं, लेकिन एक ही कंट्री के नहीं है, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस वैसे थे। वो और बिल्डिंग भी बहुत एकदम जो हम लोग रहते हैं करम ADCP के सामने वाले अच्छे बिल्डिंग पे ही था, तो हम लोगों ने फाइनल कर दिया और बजट भी हमारे हिसाब से ही था, तो हमें बहुत अच्छा लगा था रूम, तो हमने फाइनल कर दिया। लेकिन प्राइवेसी की बात आ जाए तो इस बात में तो हमें शारजा ही शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन लोग यहाँ पे सब अच्छे थे, बहुत, सब लोग लेडीज ही थे, फैमिली ही थे मोस्टली, और मेन मुस्लिम्स थे, तो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और अब यहाँ पे मैं जाने के लिए जो लेते हैं चॉकलेट्स और चंद चीज़, वो सब तैयार करके रखी हूँ। 1 मंथ पहले से ही मैंने जो भी है कि ट्रॉली वगैरह उठा के
रख दिया था और बहुत हमेशा डिक्लटरिंग करती हूँ, जो नहीं चाहिए वो फेंक देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ दुबई पे हमारा एकदम क्लोज़ रिलेटिव करके कोई नहीं है। सो जो मेरे नेबर्स थे, जब मैं दुबई पे पहले पहले आई थी तो नेबर्स थे, मलयालीज़ थे मोस्टली वो लोग, और हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप हो गई थी। तो मेरे लास्ट वीडियो पे भी आपने देखा होगा, हमारे रूम का एक्सीडेंट हो गया था। वो जलने के बाद भी हम उनके ही घर स्टे कर रहे थे जब तक हमें होटल नहीं मिल जाता। तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, बहुत अच्छे लोग थे। यहाँ पे भी हैं, बट यहाँ पे तो बहुत बिज़ी लोग हैं, सब लोग अपने करियर पे फोकस करते थे। जब मैं जो पहले रूम पे रहती थी वहाँ हम लोग टाइम निकालते थे वीकेंड्स पे, और कोई एक कपल का भी अगर एनिवर्सरी या बर्थडे होता था तो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे को सरप्राइज़ करते थे और गिफ्ट्स वगैरह। सो इस तरह हम लोगों की बॉन्डिंग भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गई कि हम उनसे खुल के हेल्प भी ले सकते। तो जब हमारा रूम एक्सीडेंट हो गया तो उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की थी। ऐसे लोगों के लिए मेरे से दिल से दुआ निकलती है। मैंने उनके लिए भी बहुत दुआ की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का भी एक फ़ैमिली हो चुका है। अभी 1 वीक में जाने का है। और मेरा अभी चीज़ों से भी खाली नहीं हुआ, तो सो बटर और अनियंस ये सब बहुत ज़्यादा था मेरे पास। तो मैं डिसाइड कर दी कि ये वीक तो घर में ही बनेगा करके, क्योंकि मेरा जो वीक प्लान जो है मैं प्लान करके रखती हूँ। मैं जो जो बनाना है नहीं बनाना है। किचन भी ऑलमोस्ट खाली होता है ये शाम के टाइम में, तो मैं बना लेती हूँ। मैं थोड़ा शाम के भूख के लिए एवोकाडो जूस या कुछ स्नैक्स खा लेते हैं, लेकिन मैं रात के लिए बनाती हूँ, रात के लिए और दोपहर के लिए बना के रखती हूँ। ऑफिस भी तो जाना होता है। एवोकाडो जब भी खोलो ना तो थोड़ा डर लगा रहता है कि पक गया होगा या काला हो गया, लेकिन ये बार तो अल्हम्दुलिल्लाह करके थोड़ा आधा ही काला हुआ। मतलब मैं ना एवोकाडो लेकर आके पकने के लिए छोड़ देती हूँ, और वो कब काला हो जाता है कब ख़राब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ना एवोकाडो शेक में सिर्फ एवोकाडो, मिल्क और हनी, ये 3 चीज़ डाल के बनाती हूँ, और एकदम कैफ़े स्टाइल बनता है, बहुत अच्छा होता है वो। और साइड बाय साइड मैं खाने की भी तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे ना मैं जब भी अदरक लहसुन थोड़ा सा भी, मतलब जब बिरयानी के लिए बनाना होता है तो फ्रेश अदरक और लहसुन छीलती हूँ। कभी कभी डालती हूँ जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो, वरना ना यहाँ पे ग्रीन कलर का हो जाता है अदरक लहसुन, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं हमेशा मार्केट का ही लेती हूँ। मैं अभी तक ना मैं छिली नहीं हूँ। और यहाँ पे ऑब्वियसली जा रहे हैं इंडिया, तो चॉकलेट्स तो बनता है। इससे पहले बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल विज़िट हो गया हम लोगों का, और हमारा तो शॉपिंग और भी रहता है। बस जाने के टाइम पे स्ट्रेस की वजह से या पता नहीं बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो जाता है, तो हॉस्पिटल विज़िट तो कंपलसरी है। और जाने का टाइम था और मुझे सारा दिन क्लीनिंग भी करना था, तो मैं बाहर से ही मोस्टली खा रही थी, और सिर्फ जो है फ्रिज में मैं बस सालन बना रही थी और रोटी लेके खा रही थी। और रूम भी यहाँ ये एडीसी भी है, ये एडीसीबी से ये डायरेक्ट हम लोगों का विंडो व्यू ऐसा दिख रहा है। तो मैंने लगाया हुआ था पर्दा, वो निकाल कर जो उन लोगों ने ऑलरेडी दिया हुआ था वो पर्दा मैं फ़िक्स करी। जो लाइट वो सब मैंने डेकोरेशन के लिए रूम पे लगाए हुए थे वो सब निकाला, और सब क्लीन करके फ़्रेश होने के लिए मैं निकल गई थी। एक्चुअली थोड़ा बारिश भी हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था मौसम। ऐसे में तो बाहर जाना कंपलसरी था, तो मैं रोज़ भी बाहर निकलती थी, क्योंकि मुझे ये सब बहुत याद आता होगा। इसलिए जो कौन सा लेकर जाना है कौन सा नहीं लेकर जाना है सब डिसाइड करती थी मैं। और ये थोड़े मेरे कपड़े थे, यहाँ पे डोनेशन बॉक्स है तो वहाँ पे डाल दूँगी, बहुत अच्छे कपड़े थे ये सब। और
जो फेंकना है वो अलग करके जो डोनेशन बॉक्स में डालना है वो। और यहाँ पे जब फैमिली के साथ रहते हैं ना तो बिला वजह इतना ज़्यादा सामान जमा हो जाता है, तो ये सब ना अब मुझे फेंकना पड़ रहा है। ये जो बास्केट मैंने प्याज और आलू के लिए लेके रखे थे, इससे पहले जो रूम चला ना वो थोड़ा रूम बड़ा था, इसलिए मैं सब चीज़ें लेकर रखी थी। अब यहाँ पे वो जो पानी का डिस्पेंसर है, मॉप लगाने का और डस्टबिन सब फेंक के आई थी। थोड़े और चीज़ लेने बाकी थे, हमें डे टू डे से लेकर आई थी ये, और वो लोगों ने ना टैग निकालना ही भूल गए। तो अभी आए थे हम लोग बाहर रात से, तो लकीली बिल था तो हम लोग वहाँ पे जाके बिल देकर वो जो है ना निकाला। इसलिए वो बहुत टाइम लगाए थे कि बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशन किया कि बिल पे है या नहीं, टाइमिंग सब देख के फिर बहुत लेट हो गया। तो ओबियसली ये हम लोग बाहर से ही खा के आए थे। नेक्स्ट डे फ्लाइट था हम लोगों का। वहाँ तो सब चीज़ मिल जाता है, तो मैं मिस करती हूँ तो ये चारकोल मिस करती हूँ जब भी मैं इंडिया पे रहती हूँ। तो यहाँ पे चारकोल ही लेकर खाई थी। और लगेज भी हम लोगों का सब रेडी था। बहुत सारा सामान फेंकने के लिए पड़ा हुआ था, मुझे तो दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, रख भी नहीं सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह तेरा काउंटडाउन ख़त्म हो गया और हमारा जाने का दिन भी आ गया। तो हम लोग सब पैक करके एयरपोर्ट निकले, और ये बार का फ़्लाइट एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। इतना शांति से गया कि अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी वीडियो डालने के लिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ तक देखा। अल्लाह हाफिज़।